नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक रब्बना ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रोशी पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं आज। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली। अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना, इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर मजलूम से। यानी कोई भी बात बुरी जो है वो उसकी तशहीर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। एक तो बात बुरी है और एक ऊपर से उसकी तशहीर मजीद गुनाह है। और आज हमारा हाल ये है कि कहीं कोई बुराई हो जाए तो इसकी इतनी तशहीर की जाती है कि बुराई का जो समझ ले के असर जो मुआशरे के ऊपर पड़ता है वो पता नहीं कई गुना बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुरी बात का ऐलान भी पसंद नहीं करता कि जाके उसको नशर किया जाए। और इसके मुताबिक अपना मीडिया देख लें और मुसलमानों की हालत देख लें कि कोई बात किसी में सुनी सुनाई बात जो है वो आगे पहुंचा दी जाती है बगैर तस्दीक के। और हमारा जो मीडिया है वो तो चलता ही इन बातों पे है। और वैसे भी ये बात जो है हम सब मुसलमानों, क्योंकि किसी के ऐप पर पर्दा डालना जो है ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, जब तक कि आप बराह रात मुतासर नहीं है। तो फरमाया इल्ला मन जुलिमा। हाँ, जिस पर जुल्म हो गया वो तो चीख सकता है, वो कह सकता है कि मुझ पर ये उस्ताद आ पड़ी है या फलां ने जुल्म किया है, लेकिन बुरी बात का ऐलान अल्लाह पसंद नहीं करता। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह सुनता और जानता है। इन तुब्दु खैरन, अगर तुम भलाई का ऐलान करो, और तुख्फू या उसको छुपाओ, और ताफू अनसू इन या दरगुजर करो बुराई से, फाइन अल्लाह काना अफूवन कदीरा, तो अल्लाह बहुत माफ फरमाने वाला और कुदरत वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का, व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तफरीक डालना चाहते हैं, उनको जुदा करना चाहते हैं। व यकूलूना, और वो कहते हैं नुमिनु बिबादिन, कि हम ईमान लाए बाज पर, व नकफुरु, और हम इनकार करते हैं बिबाजिन बाज का, व युरीदूना, और वो चाहते हैं कि अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, कि वो ईमान और कुफ्र के दरमियान बीच की कोई राह निकाल लें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन फर्क डालना। खालिक और मखलूक का तो जो फर्क है वो तो है ही। यहाँ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात करते हैं जो वही की जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस फरमाना ये अल्लाह की तरफ से है। और आपको दर्जात अता फरमाना, आपको इख्तियारात देना, आपको गैब की खबरें बताना, आपकी शिफात वाजिब बच्चे, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो जो अल्लाह उसके रसूल के मबैन फर्क करते हैं तो उनके लिए ये आयत लम्हाए फिक्रिया है। क्योंकि आप देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक और मालिक होने की हैसियत से अल्लाह तने तनहा मालिक है, ना कोई इसका हमसर है ना कोई शरीक है। लेकिन मखलूकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे फाइक दर्जे पर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बाखुदा वो खुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं। तो बहरहाल वो लोग जो चाहते हैं कि बीच की राह निकाल लें। आप देखिए सूरत अल काफिरून उतरी ही तब थी जब काफिरों का ये मकरू मंसूबा था कि वो बीच की राह निकालना चाहते थे। वो ये थे कि एक साल आप हमारे इलाह की इबादत कर लें और एक हम आपकी कर लेंगे, तो इस तरह हम कोई एग्रीमेंट बना लें। तो तब सूरत अल काफिरून नाजल हो गई थी कि काफिरों से कह दो कि कोई ऐसा जो है ये कोई दीन है, कोई ये मजाक नहीं है, ये कोई दुनिया का निजाम नहीं है जिसमें कि आधा
تم کر لو اور آدھا ہم کر لیں، بلکہ یہ تب ہی کامیابی ہے جب ہم نے کہا سمینا و اطعنا، جس نے گردن جھکا لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اولئک هم الکافرون، حقا یہی ٹھیک ٹھاک کافر ہیں، واعتدنا للکافرین عذاب مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کرتے کسی رسولوں میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ فقد سال موسیٰ اکبر من ذالک، بس تحقیق سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی بڑے بڑے۔ فقالوا، اور کہنے لگے وہ، ارین اللہ جہرتن، ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، یعنی ایسا سوال کرنا بھی ظلم ہے کہ میں اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بن دیکھے کا سودا ہے، اور بن دیکھے پر ہی اجر ہے۔ جب دیکھ لیا ہوگی وہ بات ظاہر ہو گئی تو اس وقت کا ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو، خدا بنا دیا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے پاس کہ کھلی نشانیاں آ گئی ان کے پاس، فاعفونا ذالک، تو ہم نے معاف کر دیا ان کو، وآتینا موسیٰ، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو سلطان المبینہ، روشن غلبہ، ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کو طور ان کے لیے اونچا کیا، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے، وقلنا، اور کہا ہم نے، لہم ادخلوا الباب، کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم لا تعدوا، کہ مت زیادتی کرنا، فی السبت، ہفتے والے دن، واخذنا منہم، اور ہم نے پکڑا ان سے، میثاقا غلیظا، ایک پختہ عہد، فبما نقضہم، پس ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، جو پختہ کرنے کے بعد، وکفرہم، اور ان کا انکار کرنے کے باعث، بیآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرنے کی پاداش میں، بغیر حق نہ حق، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ تابع اللہ، تو مہر کر دی اللہ نے، علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا، اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے، جو انہوں نے بڑا بہتان لگایا تھا، کون سا لگایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لگایا تھا، کیونکہ وہ کنواری تھیں اور ان کے بچہ جب پیدا ہوا تھا تو تب ان پر بہتان لگایا تھا، وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ سولی دی ان کو، ولیکن، لیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو ان کی شبیہ کا ایک اور بنا دیا، اور یوں یہ سارا واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا اور ان کی شبیہ کسی پر ڈال کی، اور اس کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا، یعنی اس کو پھانسی جو ہے وہ لگی، ورنہ یہ کافروں کا، اہل کتاب کا عقیدہ غلط ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے ہیں، اور جو ہمارے لیے کفارہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک منہ، اس کے متعلق شبے میں ہی پڑے ہیں، ما لهم به من علم، نہیں ان کو اس کی کچھ خبر، الا اتباع ظنی، محض یہ گمان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، وما قتلوہ یقینا، بے شک انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا،
बल रफ़अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने ऊपर उठा लिया उनको जिंदा। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। व इन मिन अहलिल किताबी, और कोई अहली किताब ऐसा नहीं, इल्ला लयुमिनन्ना बिही, जो ईमान न लाएगा उन पर, कबला मौत ही, उन पर उस मौत से पहले। कोई किताबी ऐसा नहीं जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना लाए। इसमें चंद कौल हैं इस तफसीर के मतलब कि यहूद और नसारा को अपनी मौत के वक्त जब अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं तो वो हजरत ईसा पर ईमान ले आते हैं जिनके साथ उन्होंने कुफर किया था। लेकिन चूंकि उनका ईमान मोतबर उसी वक्त ही था जब वो जिंदा थे, तो इसलिए ईमान ले आएंगे सारे और मान लेंगे इस हकीकत को कि सूली नहीं चढ़े थे, जिंदा कर अल्लाह ने उठा दिया। लेकिन तब उनका ईमान लाना कोई फायदा नहीं देगा। और यौमल क़यामत, और क़यामत वाले दिन यकून अलैहिम शहीदा, वो उन पर गवाह होगा। फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, तो यहूदियों के बड़े जुल्म के सबब हर्रमना अलैहिम तय्यबातिन, हमने हराम कर दी उन पर पाकीज़ा चीजें, उहिल्लत लहुम, जो पहले उन पर हलाल थी। व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोकने के बर्दाश्त के जुर्म में कसीरा, यानी कि उन्होंने अल्लाह की राह से बहुतों को रोका, इस वजह से हमने जो हलाल चीजें थी वो यानी उनकी इस गुस्ताखी की वजह से हराम कर। व अख्जिमुर रिबा, व अख्जिहिमुर रिबा, और उनके सूद लेने की वजह से। वक़द नहू अनहु, और तहकीक वो मना किए गए थे कि सूद नहीं लेना। व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, और लोगों का माल नाहक खा जाने से भी मना किया। व आतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और उनमें जो काफिर हुए हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लाकिन रासिखून फिल इल्म, हाँ जो इल्म में पक्के हैं, मिनहुम उनमें से, वल मुमिनूना, और ईमान वाले, युमिनूना बिमा उनजिला अलैका, वो ईमान लाते हैं जो नाजिल किया आप वसल्लम की तरफ। वमा उनजिला मिन कबलिका, और जब आपसे पहले नाजिल हुआ। वल मुकीमीनस सलाता, और वो नमाज कायम रखने वाले हैं। वल मुतूनस ज़काता, और ज़कात देने वाले। वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह और उसके यौम क़यामत पर ईमान रखने वाले। उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा, अनकरीब हम ऐसे लोगों को अजर अजीम अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। इन्ना, बेशक हमने औहैना इलैका, ए महबूब वही किया आपकी तरफ, कमा औहैना इला नूहिम व नबीना मिन बादिही, जिस तरह हमने नूह अलैहिस्सलाम और नबियों पर उसके बाद वही की। व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल असबाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलैमाना व आतैना दाऊदा जबूरा, और इसी तरह हमने इन तमाम नबियों पर जिसकी मैंने अभी बात की है सब पर हमने वही की, और औलाद याकूब और उनकी औलादों पर भी। और इसी तरह हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता फरमाई। व रसूलन कद, और रसूल बहुत सारे, कद कससनाहुम अलैका, ए महबूब जिनका जिक्र हमने आप पर किया, मिन कब्लु इससे पहले। व रुसुलुम लम नक़्सुसहुम अलैका, और बहुत से ऐसे रसूल जिनका बयान हमने आप पर जिक्र आप पर नहीं किया। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को से हकीकतन कलाम फरमाया। यकीनन आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये दुर्रा इम्तियाज है कि वो अल्लाह से कलाम किया करते थे बगैर हिजाब के, जैसा अल्लाह चाहे, बगैर किसी फरिश्ते के। आप देखें अल्लाह ताला उनसे कलाम करते थे। ठीक है। रसूलुन, रसूल, मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले। li अल्लाह यकूना लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुली, कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों को कोई उज़र ना रहे। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और है अल्लाह गालिब हिकमतों वाला। लाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह, यशहदु, अल्लाह उसका गवाह है, बिमा अनज़ला इलैका, अनज़लहु बिइल्मिही, कि जो उसने तुम्हारी तरफ महबूब उतारा है और उसने अपने इल्म से उतारा है। सुभान अल्लाह। वल मलाइकातु यशहुदून, और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह की गवाही काफी है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया,
वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोका, कद ज़ल्लु ज़लालन बईदा, तहकीक वो दूर की गुमराही में जा पड़े, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व ज़लमू और जुल्म किया, लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह के वास्ते कि लियगफिर लहुम, कि वो उनको बख्शे, वला और ना ही लियहदियहुम तरीका, और ना उन्हें कोई राह दिखाए, इल्ला मगर राह, तरीका राह, जहन्नमा जहन्नम का रास्ता दिखाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगी। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह को आसान है। या अय्युहन नासु, ए लोगो, कद जाअकुम रसूलु, तहकीक तुम्हारे पास रसूल तशरीफ ले आए, बिल हक, हक के साथ में, रब्बिकुम तुम्हारे रब के तरफ से, फ़आमिनु खैरुल लकुम, बस ईमान ले आओ, ये बेहतर है तुम्हारे वास्ते, वाइन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तो सब कुछ अल्लाह ही का है, जो जमीन में है और जो आसमान में भी है। वकान अस्सलाम वालेकुम बाजी, बाजी आयत नंबर बता दें। अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और हिकमतों वाला है। या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, ला तागलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू ना करो, बाजी आयत मिक्स ना नंबर करो, बता दें। मर्जियां ना डालो अपनी, अहले किताब। वला तक़ूलू लिल्लाहि इल्लल हक़, और सिवाय हक के अल्लाह के ऊपर कुछ ना कहो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, बेशक मसीह ईसा इब्न मरियम कौन थे? रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल थे, व कलिमातुहु, और उसका एक कलमा थे, अलक़ाहा इला मरियम, कि हमने अलका किया उसको मरियम की तरफ, व रूहुम मिन्हु, और उसके यहाँ की एक रूह, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वला तक़ूलू, सूरत निसा आयत नंबर 171। पर यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बाजी हल्की आवाज है, लेकिन कोई ना आपसे पूछ रहा था आयत नंबर और सूरत नंबर। अच्छा, सूरत कौन सी आयत नंबर वो तो बता आप दें। मुझे बता दिया करें, मैंने बताया मैंने पता नहीं चलता, लिख जी, लिख के बता दिया काइंडली। अल्लाह हाफिज। भला तकूलू, सला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भला तकूलू, और मत कहो, सलासतुन, तीन, वो कहते हैं ना तीन है खुदा, नौज़ुबिल्लाह, मरियम, अल्लाह ताला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो फरमाया इन तहु खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ऐसी ऐसी अकीदे से, ये बेहतर है तुम्हारे वास्ते। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह तो एक ही है, सुब्हानहू, वो पाक है इन तुम्हारी तमाम खराफात से, पाक है वो, कि अई यकूनु लहू वलदुन, कि उसके कोई बच्चा हो, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है आसमान और उसी के लिए है जमीन, वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफी कारसाज है। नहीं यस्तनकिफल मसीहु, मसीह अल्लाह का बंदा बनने से आर नहीं करता, यानी अगर मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह का बंदा है, तो वो उसमें शर्म महसूस नहीं करता, कि हकीकत यही है कि सब अल्लाह के बंदे हैं। अन यकूनु अब्दुल्लाह, कि वो अल्लाह का बंदा बने, वलल मलाइकातुल मुकर्रबून, और ना मुकर्रब फरिश्ते, वमन यस, वो भी तो अल्लाह के बंदे, वो अल्लाह की मखलूक हैं, हम सब अल्लाह ही के हैं, तो इस मामले में कोई शर्म की तो बात ही नहीं है। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही, और जो कोई उसकी इबादत से आर करेगा, वयस्तकबिर, और तकब्बुर करेगा, जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बर करेगा ना, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो वो उन सबको अपनी तरफ हांकेगा। फअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बस वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, फयुवफ़ीहिम अजूरहुम, तो उन्हें उनका भरपूर मजदूरी दी जाएगी, व यज़ीदुहुम मिन फज़लिही, और उसके ऊपर मजदूरी के ऊपर अल्लाह अपने खास फजल से भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, लेकिन वो जिन्होंने नफरत की, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा,
तो उनको वो दर्दनाक अजाब देगा। वला याजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अल्लाह के सिवा ना अपना कोई हिमायती पाएंगे और ना कोई मददगार। या अय्युहल नासु, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, दलील आ गई वाज़े अल्लाह की तरफ से। व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतार दिया। सुभान अल्लाह। फअम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वातसमू, और मजबूती से थाम लिया बिही, उसको, उसकी रस्सी को, फसयुदखिलुहुम, पसन करीब वो उनको दाखिल करेगा, फी रहमतिन मिन्हु, अपनी रहमत खास में, व फज़लिन, और अपने फजलो करम के अंदर, व यहदीहिम इलैहि सिरातुम मुस्तकीमा, और उन्हें अपनी तरफ सीधी राह दिखाएगा। यस्तफ्तूना, ए महबूब, फतवा पूछते हैं आपसे। कुलिल्लाहु, फरमा दे अल्लाह, युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह कलाला के बारे में फतवा देता है। कलाला वो होता है जिसकी कोई औलाद भी ना हो और उसके कोई बिल्कुल वो तन्हा इंसान हो। इनिमरुउन, इनिमरुउन, और अगर कि ऐसे किसी मर्द का हला का इंतकाल हो जाए, ला लैसा लहू, आगे बताया जा रहा है कि कलाला किसको कहते हैं। लैसा लहू वलादुन, और उसकी, और वो बेऔलाद है। वलहु उख्तुन, और उसकी एक बहन है। फलहा निस्फु मा तरक, तो उसके तरके में से निसफ उसकी बहन को जाएगा। वहुवा यारिसुहा, और वो मर्द अपनी बहन का वारिस होगा। यानी अगर इसी तरह कलाला औरत होगी तो उसका भाई अगर एक होगा तो भाई को आधा उस औरत का विरासत में से जाएगा। इन लम यकुल लहू वलदा, अगर बहन की औलाद ना हो। फ़इन कानत स्नतैनी, और अगर दो बहनें हों, फलहुमुस सुलुसानी, तो उनका दो तिहाई, मिम्मा तरक, वो जो वो छोड़े। वइन कानु इख्वतुन, और अगर भाई हो, रिजालन व निसान, और अगर भाई बहन हो, मर्द भी और औरतें भी, फलिज ज़करी मिस्लु हज़्ज़ल उस उनसायैनी, तो मर्द का दुगना है औरत की निस्बत। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु, अल्लाह वासे अहकाम फरमाता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ, ताकि तुम्हारे लिए साफ साफ बातें बयान करता है कि तुम्हें गुमराही से बचाना चाहता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानता है। सूरत अल माइदा शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालो, औफू बिल उकूदी, अपने कौल पूरे करो। हे ईमान वालो, अपने कौल पूरे करो। कौन से कौल? सबसे ऊपर वाला कौल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हमने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हमने कहा कि अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तो गोया ये जो अहद हम करते हैं अल्लाह से, वो यही है कि हम उसको तमाम जात सिफात समेत हम उसकी जो है पाकी बयान करें, और ये कि उसका उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं। ठीक है। और अगर ये कॉल हमारा पूरा हो जाए तो यकीन जाने हमारी सारी जिंदगी संवर जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कॉल ही नहीं, एक पूरा एग्रीमेंट है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जब हम रूह थे वहां से आप देखिए कि पाकीज़ा रूह अल्लाह ने हर एक को बनाया। जब हमारी रूह के साथ जिस्म लगा, हम माओ के शिकमों के अंदर थे। जब हम बाहर आए, फिर ग्रेजुअली बढ़े, फिर दोबारा मौत की तरफ सफर है। फिर जब हम चले गए, फिर कब्रों में गए, वहां से फिर हशर वाले दिन उठेंगे, और फिर अब्दुल आबाद अपने ठिकानों तक पहुंचेंगे। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पहले दिन से लेकर आखिर तक हमारे साथ है। तो कलमा एक पूरा निजाम हयात है, तो पूरा करो अपने अहदों को। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी, तुम्हारे लिए हलाल हुए बेज़ुबान मवेशी, इल्ला मा युतला अलैकुम, मगर जो आगे सुनाया जाएगा तुमको। गैरा मुहिल्ली सैदा वांतुम हुरुमुन, शिकार हलाल ना समझो मगर जब तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु शाइरल्लाह, अल्लाह की
निशान फरमाया कि ना हलाल ना ठहरा लो अल्लाह के निशान, वल शहर हराम, और ना अदब वाले महीने, वलल हदिया, और ना हरम को भेजी गई कुर्बानी, वलल कलाइदा, और वो भी जिनके गले में पटे डाले हों, वला आमीना, और ना उनका माल, वला आमीन अल बैता, और ना जो के आमीन अल बैता बैत अल हरामा, और ना जो कसद करके आए इज्जत वाले घर का, जब तबूना फजल में रब्बिहिम, जो फजल तलब करते हैं अल्लाह का फजल, व रिजवाना, और उसकी खुशी, वाइजा हलल तुम, और जब तुम एहराम से निकल आओ तो फस्तादू, तो शिकार कर सकते हो। दोबारा मैं इसका तर्जुमा पढ़ूं। ए ईमान वालो, हलाल ना ठहरो हलाल ना ठहराओ अल्लाह के निशान, और ना अदब वाले महीने, और ना हरम को भेजी हुई कुर्बानियां, और ना जिनके गले में अलामतें या पटे जो है वो अवेजा हों, और ना उनका माल मालो आबरू, जो इज्जत वाले घर का कसद करके आए और अपने रब का फजल और उसकी खुशी चाहते हुए, और जब एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते हो। यानी ईमान वालों पर अदब वाले महीनों का अदब भी, और इस तरह जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको तकलीफ नहीं दे सकते, और इसी तरह जिनके गले में यानी कि जो कसद किए हुए हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है। और फिर फरमाया कि चूंकि अरब लोग शिकार के बहुत खूगर थे, शिकार करते थे, तो उन्हें कहा एहराम की हालत में तुम शिकार नहीं कर सकते। वल्लाह यजरी जी। यानी पहले ये होता था कि जैसे हम कुर्बानी के जानवरों के गले में कुछ डाल नहीं देते तो पता चलता है कि कुर्बानी का जानवर है। इसी तरह कुछ जानवर तो वो साथ रखते थे, तो कुछ खास होते थे जो उन्होंने कुर्बान कर दिए होते थे। तो फरमाया खास उन जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ जो वहां का कसद किए हुए। ठीक है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, और तुम्हें किसी कौम की अदावत जो है इस पर मजबूर ना उकसाए ना कि अनसद्दूकुम अन सबीलिल्लाह अन मस्जिदिल हराम, कि तुम लोगों को मस्जिद हराम से रोको, अन तादू, कि ज्यादती, कि तुम पर ज्यादती करो, व तामनु अलल बिर्रि व तकवा, और तामन करो नेकी में और तकवा में, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, और गुनाह पर और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। ये आम आयत है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, हराम किया है तुम पर मुर्दार, वद्दमु, और खून, वलहमुल खिंजीरी, और सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जिस पर जिबा के वक़्त सिवाय अल्लाह के किसी और का नाम पुकारा जाए, वल मुनखनिकातु, और गला घोंटने से मरा हुआ जानवर, वल मौकूजा, और बेदार की चीज से मरा हुआ, वल मुतरद्दियातु, और जो गिर कर मर गया, वन्नती खातू, और किसी जानवर का सींग लगने से मरा हुआ, वमा अकल सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम, और ऐसा जिसको कोई दरिंदा खा ले मगर ये कि तुम उसको ज़िबा करके पाक कर लो, यानी दरिंदे ने अभी उसको जख्मी किया ही है लेकिन तुमने उसको छुरी फेर दिया तो फिर हलाल है। वमा जुबिहा अलन नुसुबी, और जो किसी स्थानों पर ज़िबा किया जाता है, ये मखसूस जगह होती थी जहाँ जानवर ज़िबा किए जाते हैं। ठीक है। जैसे काफर लोग अपनी मखसूस जगहों पर अपने बुतों के नाम पर जब कुर्बानी करते थे ना, चढ़ावे चढ़ाकर, तो एक मखसूस जगह थी जहाँ वो उनको उन पर छुरियां फेरते थे। ठीक है, ज़िबा करते थे। तो फरमाया ऐसे जानवर तुम्हारे ऊपर हराम है। व अन तक तस्तकसिमु बिल अजलाम, और ये कि तुम पांसे यानी कि जुए के तीर, पांसे, ये भी एक उनका था। कल में जो है वो तीर पकड़कर तो उनको ऐसे डालते थे, और उसमें भी उनका कोई तरीका कार था। अरब के रिवाज है ना, तो उनकी ये यहाँ मजम्मत की जा रही है। इसमें हर किस्म का जुआ भी, लॉटरी भी, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। जैसे कि कोई चीज हम कहते हैं ना कि ये, यानी अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं वो हराम है, जो हलाल है वो शरीयत की हमने फॉलो करना है। तो वो तोहमात को यानी कि पीछे पड़ते थे, और खुद से कोई जैसे कलमे डाल लेते थे। यानी जैसे हम आज के दौर में इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हम वो कहते नहीं है कि ये आ गया तो ये होगा, ये आ गया तो, यानी खुद से हम कह देते हैं कि जीत, और जैसे टास्क कर लेते हैं या बहुत सारी चीजें। तो शरीयत में टास्क नहीं है, ये समझना। ठीक है ना।
ज़ालिकुम फिस्कुन, ये गुनाह के काम है। अल यौमा, आज के दिन, याइसल्लज़ीना कफरू, मायूस हो गए हैं काफिर लोग तुमसे, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से। काफिरों की आस टूट गई है। जब दीन मुकम्मल हो गया है तो ये शमा जो है ये बुझने वाली नहीं है। तो फला तख्शौहुम वख्शौनी, तुम उनसे ना डरो, मुझसे डरो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये कहाँ आयत उतरी थी? हजतुल विदा पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाया। जब आप मैदान अरफात में थे उस वक्त ये आयत उतरी कि दीन मुकम्मल हो गया है। उसके 80 रोज या 81 डेज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो ये आयत थी कि दीन मुकम्मल हो गया। अब ना कोई इसमें कोई हलाल चीज को ऐड कर सकता है, ना हराम खुद से बना सकता है। जो कह दिया वो सो कह दिया, क्योंकि कुरान वही है। अल्लाह की बात अपने महबूब के साथ है। तो आप सल्लम का बनफ्से नफीस मौजूद होना जरूरी है वही के लिए। जब आप पर्दा फरमा गए तो कुरान नाजल हो गया। दैट्स ऑल। ये पूरी कंप्लीट किताब है। इसमें कोई अब ना अमेंडमेंट जायज है, ना तहरीफ, ना मनमानी कोई ख्वाहिश करी। इसके अंदर जो हुक्म है वही रहना है, हमने इसके अकॉर्डिंग होना है, इसने नहीं होना हमारे मुताबिक। फमनिस्तुर्रा फी मखमसतिन, तो जो भूख और प्यास की शिद्दत में मजबूर हो जाए, नाचार हो जाए, गैरा मुतजानिफिन, लेकिन वो झुके ना, उसका दिल नहीं झुक रहा गुनाह की तरफ, ले इसमें गुनाह की तरफ, फाइनल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला, रहमत फरमाने वाला है। यानी अगर कोई जान बचाने के लिए हराम का लुक्मा लेना पड़ गया, या कोई जान बचाने के लिए कोई सवाए और कलमा कह दिया, सिर्फ जान बचानी मकसूद थी लेकिन दिल गुनाहगार नहीं था। इससे एक रवायत भी है, अब टाइम शॉर्ट होता है वरना एक रवायत में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके एक सहाबी आए इस हाल में कि काफिरों ने उनको घेर लिया और कहा कि आपने ये कलमा नहीं पढ़ना। तो ये कलमा नहीं पढ़ना, कुछ और उनके मुंह से कहलवाया। तो जान बचाने की गर्ज से उन्होंने वो कलमा कह दिया जो उन्होंने कहा। फिर रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलल्लाह, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने फरमाया बता तेरे उस वक्त दिल की हालत क्या थी? तो फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो आपके साथ ही धड़कता है, मैंने तो सिर्फ जान बचाई है। तो आपने फरमाया तेरा ईमान सलामत है। तो ये खाने पीने की भी बात है कि अगर जैसे पास का नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज के अंदर कुछ भी ना हो खाने को, पास का इंसान किसी महसूर हो जाए, किसी ऐसी जगह में चले जाए जहाँ जान बचाना हो और पता नहीं है कि ये हलाल फूड है या नहीं है, तो लुकमा एक ले ले बस जान बचाने के लिए। फिर फरमाया यसअलूना का माजा उहिल्ला लहुम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछते हैं कि क्या हलाल है। कुल उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं। वमा अलम तुम मिनल जवारी ही, और जो शिकारी जानवर तुमने सुधा लिए, मुकल्लिबीना, तुम उन्हें शिकार पर दौड़ाते हो। तो अल्लामुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह तुमने उनको वो सिखाया जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। यानी शिकार करते वक्त भी शिकारी जब शिकार के लिए किसी को छोड़ता है ना, तो उसके ऊपर वो तकबीर पढ़ देता है, तकबीर पढ़ के छोड़ता है। तो ये शिकार जब उसको कर लेगा ना तो वो हलाल हो जाएगा। फकुलू मिम्मा अमसकना, तो खाओ उससे जो वो मारकर तुम्हारे लिए रहने दे। वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और उस पर अल्लाह का नाम लो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल यौमा उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल हो गई। व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब, और खाना उन लोगों का जो अहले किताब है, हिल्लुल लकुम, हलाल है तुम्हारे लिए। व तामुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। अहले किताब की बात हो रही है। वल मुहसनातु, और लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं कि आज के दौर में क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बहुत शिर्क की आलूदगियां कर ली हैं, तो बचना बेहतर है। वल मुहसनातु मिनल मोमिनात, और पारसा औरतें मुसलमानों की। वल मुहसनातु मिनल लजीना, और पारसा औरतें उनमें से जिनको तुमसे पहले ऊतुल किताब किताब दी गई, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, इजा आतैतुमुहुन्ना अजूरहुन्ना, और जब तुम उन्हें उनके मेहर दो, कैद में लाते हुए, यानी मोहसिनीना, निकाह में लाते हुए, गैर मुसाफिहीना, वो बदकारी ना करने वाली हूँ, वला मुत्तखिज़ी अख्दान, और ना
छुप कर दोस्त बनाने वाली हूँ। वमन यकफुर, और जो कोई इनकार करे बिल ईमान, ईमान का, और जो कोई इनकार करे, जो मुसलमान से काफिर हो, फकद हाबिदा अमलहू, तो उसके सारे अमल अकारत हो गए। वह हुआ, और वो फिल आखिराती मिनल खासिरीन, और आखिरत में भी वो ज़ियाकार है, यानी नुकसान उठाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज को खड़े हो जाओ, फग्सिलू वजूहकुम, तो अपना मुंह धो लो, वाइदीकुम, और अपने हाथों को, अपना मुंह धो, और कोहनियों तक इलल मराफिकी, कोहनियों तक हाथ को धो लो, वमसहू बिरऊसिकुम, और अपने सरों का मसा कर लो। ये 3 फर्ज है नमाज के, वजू के अंदर। चौथा व अर्जुलकुम इलल काबैनी, और घुटनों तक पाँव धो। ये 4 फर्ज है, इनमें से एक ना हो तो वजू नहीं होता। वइन कुन तुम जुनबन, और अगर तुम जनबी हो, यानी तुम्हें नहाने की हाजत है, फत्तहरू, तो खूब सुथरे हो लो। वइन कुन तुम मर्जा, और अगर तुम बीमार हो, औ अला सफरिन, या सफर में हो, और जा अहदुम मिनकुम, या आया है तुम में से कोई, मिनल गाइती, कज़ाए हाजत से, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से सोबत की है, फलम तजिदु माअन, बस तुम अगर पानी ना पाओ, तो फतयम्ममु सईदन, तो पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तय्यबन, पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, और अपने मुंह और हाथ का उससे मसा कर लो। मा युरिदुल्लाहु, नहीं चाहता अल्लाह, लियजअल अलैकुम मिन हर्ज, तुम पर कोई तंगी करे, वलाकिन युरीदु, लेकिन अल्लाह ये चाहता है, लियुतहिरकुम, कि वो तुम्हें सुथरा कर दे, वलियुतिम्म निअमतहु, और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल करे, अलैकुम वलअल्लाकुम तशकुरून, और ताकुम वलियुतिम्म निअमतहु, निअमतहु, और तुम नहीं, मसा, जब तक तयम्मुम होता है, पाक मिट्टी ले लें, मिट्टी का कोई साफ सा ढेला हो वो, या कहीं जा रहे हैं, कोई दीवार को चले हाथ लगा ले, कोई ऐसी मिट्टी, अब जो जिस जमीन पर चल रहे हैं वो जमीन साफ नहीं होती, कोई भी चीज लेके उसको आपने ऐसे करके एक दफा, ठीक है, और फिर उसके हाथों को ऐसे करके, ठीक है, और मुंह पर 2 दफा नहीं, बस एक दफा करके हाथों पर, और इस तरह मुंह पर ऐसे, जैसे कान की लौ तक, जैसे इस तरह करते हैं, दैट्स ऑल। पाँव का मसा नहीं होता, बस ये तयम्मुम, कुछ भी नहीं। पास के नजदीक ये है कि कोहनियों तक, लेकिन नहीं, ये सीधी सीधी बात जहाँ यही है, अपने हाथों को इस तरह घुटनों तक, ये जो हाथ है, हाँ जी, घुटनों तक ऐसे, और मुंह जो है वो सारा जैसे कि पानी बहाते हैं इस तरह, और फिर फरमाया, एक हदीस का मफहूम है, दिया कुम, और अपने हाथों का, अच्छा, यहाँ बाजुल का एदीन हाथ को कहते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि कोहनियों तक नहीं है, ये बात ऐसे है ना, ऐसे। तो बहरहाल ये मसलक के फर्क में, फिका के अंदर कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा, अदरवाइज ये आपका मसा कंप्लीट है, और पाँव का कोई मसा नहीं है। और हदीस पाक का मफहूम है कि वजू से तो इंसान पाकीज़ा होता है ना, तो तयम्मुम से हड्डियां और उनका गुद्दा भी पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने किस कदर आसानी दी सुन्नत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि देखिए ना, साथ ही अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता, और अपनी नियमतों को पूरी करना। यानी मकसद क्या है, नमाज पढ़ो, तुम्हारे बहाने खत्म करता है, दीन हमारे बहानों को खत्म करता है। हम ये कहते हैं पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अल्लाह कहता पढ़ने वाले बनो तुम। जैसे हम, जैसे बात का हम ये करते हैं कि हम कहते हैं नमाज का वक्त नहीं है, हालांकि नमाज का वक्त अगली वक्त नमाज तक होता है, सवाए वो वक्त जब सूरज अंदर बाहर हो रहा हो, और सूरज से निस्फ नहार पर हो, अदरवाइज हर नमाज का वक्त उसकी अगली नमाज तक है। तो पढ़ लेनी चाहिए, बजाय इसके कि कज़ा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन को आसान कर दिया है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर, व मीसाक़हू, और अपना अहद वो, अल्लाज़ी वासक़कुम बिही, जो उसने तुमसे लिया, इस कुल तुम समीना वाताना, जब तुमने कहा हमने सुना और हमने माना, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों की बातों को जानता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, खूब जम जाओ इंसाफ के साथ गवाही देने वाले अल्लाह के लिए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, और मत उकसाए तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी के, अला अल्लाह तादिलु, कि तुम इंसाफ ना करो, इदिलु, अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये तकवा के करीब तर है। आम हुक्म है ये सब मुसलमानों को। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है। वादल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, ईमान वाले नेकूकारों से अल्लाह का वादा है जिन्होंने नेक अमल किए। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और अज्र अज़ीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और वो जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए ईमान वालों, अल्लाह का एहसान याद करो जो तुम पर है। इस हम कौम, जब इरादा किया एक कौम ने कि अय्यबसुतु इलैकुम अयदियहुम, कि वो तुम्हारी तरफ हाथ कि अयबसुतु इलैकुम अयदियहुम, कि दस्त दराजी करें तुम पर हाथ। फकफ़ा अयदियहुम अन्कुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे हाथों को रोक दिया उनसे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना चाहिए तमाम ईमान वालों को। वलक़द अख़ज़ल्लाहु, और अलबत्ता तहकीक लिया हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से। वबासना मिनहुम, और हमने उनसे वबासना मुकर्रर किए, मिनहुमुसना नई अशरा नकीबन, 12 सरदार कायम किए। वक़ाल अल्लाह, और फरमाया अल्लाह ने, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइन अकम तुम सलाता, अगर तुम नमाज कायम करो, व आतई तुम ज़काता, और ज़कात दो, व आमन तुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, व अज़्ज़र तुम, और उनकी ताज़ीम करो, व अक़रज़ तुम अल्लाह कर्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज़ हसन दो। ला उकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, अलबत्ता मैं जरूर तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर दूंगा। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जरूर तुम्हें उन बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फमन कफर बाद ज़ालिका मिनकुम, बस कौन फिर उसके बाद तुम में से जो भी कुफर करे, फकद ज़ल्ला ज़ला सवा अस्सबील, तो वो जरूर सीधी राह से बहक जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, बस बवजह उनके अहदों को तोड़ने के, लअन्नाहुम, हमने लानत कर दी उन पर। वजअलना कुलूबहुम कासियतुन, और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। युहर्रिफून अल कलिमा, वो कलाम को तहरीफ कर देते थे, अल्लाह के कलाम को, अम मुआज़ी ही, उसके असल ठिकानों से। व नसू हज़न, और बुला बैठे एक हिस्सा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसके साथ उसको नसीहत की गई थी। अब इसमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। हम शरीयत का कुछ हिस्सा लेते हैं, सारी शरीयत को फॉलो नहीं करते। रमजान आ जाता है तो हम कितने नेक मोमिन और पाक बन जाते हैं और 11 महीने शुतर बेमहार पीते हैं। मैं ओवरऑल मुसलमान की बात कर रही हूँ। मुसलमान वो है जो 24 घंटे अल्लाह से डरता है, जिसका एक एक लम्हा अल्लाह के रूबरू है। हलाल भी उसकी तरफ से है, हराम भी उसकी तरफ से है, हदूद भी उसकी तरफ से है, अहकाम भी उसकी तरफ से है, इबादत भी उसकी तरफ से है, मामलात की उसकी तरफ है, अकीदे भी उसकी तरफ से है। यानी हमने हमने दीन में से पसंद की चीजें चूज कर ली है। यूं लगता है जैसे हम मार्केट में जाके अपनी पसंद की चीजें अपनी बास्केट में डालते हैं ना, इसी तरह हमने कुरान को भी समझ लिया। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। जहाँ पर्दे का हुक्म है वहां हम बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं, जहाँ सच बोलने का हुक्म है वहां हम कहते हैं कोई जरूर ये तो मैंने इसलिए बोला, यानी तावीलात करते हैं हम। हमने हर चीज के लिए बहुत सारे सवाल जवाब खुद से तैयार कर रखे हैं। अल्लाह ताला हमें पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कर। अल्लाह ये याद रखें, जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होगी ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह से उसकी तौफीक मांगे और खुद इरादा करें कि इंशाल्लाह कि ए अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सब के लिए भी आने वाली घड़ी पहले से बेहतर कर दे, सेहत के, ईमान के हर लिहाज से। अल्लाह ताला तो फरमाया
اور انہوں نے فراموش کر دیا بہت سا حصہ جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اب یہ قرآن کے ہی حصے ہیں سارے، قرآن کو اسی لیے فرمایا پورے کا پورا پڑھو، آدھی آیت لے کر نہ اڑو۔ ولا تزالون تطلعوا على خائنات منهم، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغے پر مطلع ہوتے رہو گے، یعنی وہ جو دغا کرتے ہیں، وہ آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی بات تھی کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو شرک سے منع کیا تھا۔ اللہ نے ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کے اندر یہ بتایا تھا کہ آخری نبی آئے گا۔ یہ سب پریڈکشنز وہاں موجود تھیں، ان کے نبیوں نے ان کو پابند کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کا مال لینے کے لیے ان آیتوں کو بدل دیا۔ پیسے والا آتا تو اس کو کچھ اور بتاتے، غریب آتا تو اس کو احکامات کی سختی میں جکڑ دیتے، اور خود وہ دل کرتا تو عمل کرتے، خود دل کرتا نہ کرتے۔ اور یہ تحریفات مسلمان آج کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ جان بوجھ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن بھیجا ہے، ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کا ہے یہ قرآن، میرا ہے، آپ کا ہے، الحمدللہ ہمارے بچوں کا، نسلوں کا، آخری امتی تک ہے۔ ہمارے نام اللہ کا خط ایک 1400 سال پہلے کا آیا ہوا ہے، اور ہم اس کو کھول کے بھی نہ پڑھیں، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ، اپنے ساتھ ہے سب سے پہلے تو اس لیے جب بھی اس چیز کا ادراک ہو جائے، کان میں آواز پڑ جائے کہ آؤ قرآن پڑھے، تو ہم موقع کو غنیمت جانیں۔ گھر میں 4 قرآن ختم کرنے سے افضل ہے کہ ہم پورے رمضان میں ایک قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ اچھا یہاں تھا ولا تزال تطلع علی خائنات منہم، اور تم ہمیشہ ایک نہ ایک ان کے دغے پر مطلع ہوتے رہو گے، یعنی پتہ ہے ہم سب کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو بھی سب علم دیا گیا ہے، الا قلیل منہم، مگر وہ تھوڑے ہی ہیں جو ایسا کام نہیں کرتے، موسٹلی جو ہیں وہ راہ سے بہکے ہوئے ہیں۔ فاعفو عنہم فاصفح، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، تو اللہ احسان والے کو محبوب رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، ہم تو عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو پھر ہم نے ان کے اندر ڈال دی، بغض ڈال دیا، دشمنی ڈال دی، والبغضاء، اور بغض الى یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ ان کو آگاہ کرے گا جو وہ کرتوتیں کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون، تم فرمایا تحقیق آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو واضح کرتے ہیں بہت ساری باتیں جو تم چھپاتے ہو من الکتاب، کتاب سے، ویعفو عن کثیرا، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت وہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے، اس کو بے شک لکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بشر بھی تھے اور نور بھی تھے، کیونکہ یہاں واو ہے، نور، نور اور کتاب، اگر نور اور کتاب کے درمیان واو نہ ہوتی تو پھر یہاں یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی جو نور ہے واضح۔ یہاں فرمایا گیا تحقیق آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، ایک بھی حیثیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور کتاب مبین واضح کتاب۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلا، رضوانہ اس کی مرضی پر چلا، سبل السلام، اللہ اکبر، اللہ اس کو پھر سلامتی کی راہوں پر چلا دیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ظلمتوں سے نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اپنے حکم خاص سے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ جو اس کتاب کو ایمان لے آتا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہیں اللہ کی طرف سے، بشر بھی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ ان کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے اور ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لا کھڑا کرتا ہے اور انہیں راہ ہدایت پر استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق انکار کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ۔ قل فرما دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، پھر اللہ کا کیا کوئی کر سکتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور سب کا سب جو زمین میں ہے۔ یعنی اللہ کو تو پھر موت نہیں آنی چاہیے۔ اگر تم مسیح علیہ السلام کو کہتے ہو نعوذ باللہ اللہ، تو اللہ اگر مسیح کو موت دے دے تو پھر یا اس کی ماں کو، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور کہا یہودیوں اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ کل فرما دے فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر تمہیں گناہوں پر عذاب فرماتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کو چاہے وہ بخش دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم جو رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یبین لکم وہ واضح فرماتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل اس کے بعد کے رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، ان تقولوا ما جانا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر ولا نذیر، اور نہ خوشخبری سنانے والا اور نہ ڈر سنانے والا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر تحقیق آ گیا اب تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سالوں بعد، شاید 2000 سال کا فاصلہ ہے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے، ایک مدت زمانے میں نبی نہیں آیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نبی نہیں تھا تو ہدایت نہیں تھی، اگر ہدایت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو اندھیرے میں تھے تو ان کا کیا حساب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار زمین پر موجود رہے ہیں، اللہ والے کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے معاشرے کے اندر جب تشریف لے کر آئے تو فرمایا اے عرب والو تمہاری حجت، تمہاری یہ بات اب ختم ہو گئی کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، میرا محبوب تشریف لا چکا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو تمہارے اوپر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے تم میں پیغمبر کیے، وجعلکم ملوکا اور تمہیں بادشاہ کیا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو جہانوں میں نہ ملا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، کاتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، یہ بیت المقدس کی بات ہے جو اسرائیل والوں کو کہا گیا تھا، ولا ترتدوا علی ادبارکم اور پیچھے نہ پلٹنا، فتن قالبوا خاسرین ورنہ تم نقصان لے کر پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ وہ بولے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم ہے، جبر والی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا جب تک کہ وہاں سے ان کے زبردست لوگ نہ نکل جائیں، فَإِن یخرجوا منہا ہاں اگر وہ نکل جاتے ہیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ کہنے لگا رجلان من الذین دو مرد کہنے لگے
रजल एक होता है, रजुलानी मिनल्लज़ीना यखाफूना, जो अल्लाह से डरते थे, अनअमल्लाहु अलैहिमा, कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा, अलैहिम अदखुलु अलैहिमुल बाबा, कि दाखिल हो जाओ दरवाजे से, फाइजा दखलतुमूहु, जब तुम उस दरवाजे से दाखिल हो जाओगे ना, फइन्नकुम गालिबून, तो तुम गलबे में आ जाओगे, तुम्हारा ही गलबा होगा, वलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह ही को भरोसा करना चाहिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। जब उन्होंने कहा कि बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं, वहाँ कौन बहुत जाबर है, हमने नहीं जाना, उनको निकालो तो फिर हम जाए। तो दो जो अकल वाले थे, अल्लाह अकल वाले उनको कहता है जो कहते हैं समीना व अताना। तो उन दो मर्दों ने कहा जब अल्लाह ने तुम्हें दाखिल किया है तो मदद भी तुम्हारी करेगा, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इसका मतलब है कि अल्लाह की राह पर चलने से पहले हम इस्तकामत दिखाएं और इरादा पुख्ता करें, और फिर अल्लाह से मदद मांगे, तो अल्लाह की मदद हम सबके सामने हाथ हो जाएगी। कौलू, कहने लगे, या मूसा, है मूसा, इन्ना, बेशक हम, लन नदखुलहा अबदम मादामू फीहा, हतमी फैसला सुनाकर कहते हैं, मूसा हम तो उसमें कभी भी दाखिल नहीं होंगे, फजहब अंता व रब्बुका, तू जा और तेरा रब जाए, फकातिला, और वो तुम दोनों जाकर वहां जंग करो, इन्ना हा हुना काइदुन, हम तो यहाँ बैठे। इतनी गुस्ताख थी कौम। अल्लाह अकबर। काला, मूसा ने अर्ज की, रब्बी, है मेरे रब, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान के अलावा कोई और इख्तियार नहीं रखता, व अखी, और अपने भाई की, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, अल्लाह हमारे और फासिकों के दरमियान फैसला फरमा दे। उन्होंने जब हुकूमत अदली की, यहाँ तक गुस्ताखी की कि जा तू जा और तेरा रब जाए और जाकर लड़े। इसी तरह जब गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब से कहा था कि मुझे कोई तुम पर शिकवा नहीं है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ वापस, दुश्मन ज्यादा है, हालात साजगार नहीं है, तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, तुम चले जाओ, रात के अंधेरे में चले जाओ बेशक। उन्होंने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है जो कहे कि जा तू लड़े और तेरा रब लड़े। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम, आप अगर हमें समंदर में छलांग लगाने का हुक्म दे तो हम एक लम्हे को ना सोचेंगे। अल्लाह अकबर, हम ऐसे नहीं। इसीलिए तो ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाली है, सुभान अल्लाह। क़ाला इन्नहा मुहर्रमतन अलैहिम, तो इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये नाफरमानी की ना, तो क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतन अलैहिम अर्बईना सनतन, अल्लाह ने कहा अब ये जमीन तुम पर 40 साल हराम है, यतीहूना फिल अर्ज़, तुम इसी इधर ही भटकते फिरोगे, फला तअसल कौमिल फासिकीन, तो तुम इन बेहुक्मों का अफसोस न खाओ। वतलु अलैहिम नबा अब नई आदम बिल हक, ए महबूब, आदम के दो बेटों की सच्ची खबर दो, इस कर्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने एक एक न्याज पेश की, कुर्बानी की, फतु फतुकब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अल आखिरा, तो एक ही कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कौला, बोला, लअक़तुलन्नका, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं ना हुई, उसने अपने दूसरे भाई को कहता है जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कौला, तो वो कहने लगा, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो मुत्तकियों से ही कबूल करता है, सुभान अल्लाह। ला इन बसत्ता, बसत्ता, अगर तू दराज करेगा, इलैया यदा का, अपना हाथ, ये तक तुला नहीं, ताकि तू मुझे कत्ल करे, मा अना बिबासितिन जदिया इलैका लिअक्तुला का, तो मैं तो हाथ आगे बढ़ाने वाला नहीं तुझे कत्ल करने के लिए। इन्नी अखाफुल्लाहु रब्बल आलमीन, बेशक मैं तो रब जो कि आलमीन का रब है उससे डरता हूँ। इन्नी उरीदु अन तबूआ, मैं तो चाहता हूँ कि, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही, इसमी व इसमी का, मेरा और तेरा गुनाह यानी तुझ पर पड़े, फतकून मिन अस्हाबिन नार, और तू दोस्ती हो जाए, वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही जालिमों की सजा है। फतव्वअत लहू नफ्सहू, यूं आरास्ता कर दिया उसके नफ्स को, कत्ला अखी ही, अब उसके भाई का कत्ल, फक़तलहू, बस उसने उसको कत्ल कर दिया, फ़अस्बहा मिनल खासिरीन, तो वो हो गया नुकसान उठाने वालों में से। फ़अबअसल्लाहु गुराबन, बस अल्लाह ने भेजा एक कौवा, यबहसु फिल अर्द,
जो जमीन खोदता था, कुरीदता था, लियुरियहु, ताकि वो छुपाए उसको, कैफा, ताकि वो दिखाए उसको, कैफा युवारी सौअत अखी, कि कैसे भाई की लाश जो है वो छुपानी। इंसान को तो इतना भी नहीं था पता, गुस्से में आकर कत्ल तो कर दिया, कंधे पर लाद कर चले फिरे। तो अल्लाह ने रहम खाया, एक कौवा भेजा, उसने एक मरा हुआ कौवा चूंच के साथ जमीन खोदी, उसमें दबाया और मिट्टी ऊपर कर दी, और वहां से इंसान ने अपने मुर्दे दफनाने सीखे, एक कौवे से सीखे। अल्लाह अकबर। काला या वैलता, हाय खराबी, अजस्तु अन अकूना मिस्ला हाजा गुराबी, कि मैं उस कौवे जैसा भी हो ना सका। ए इंसान, तेरी ये करतूत है, ये तेरी ताकत ये है, और तू जब बात करता है तो समझता है कि मैं पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच जाऊंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा। अगर अल्लाह तुझे उस कौवे के जरिए तरीका ना बताता तो क्या कर लेता। और इसी से देखें, अगर अल्लाह अपने प्यारों के ये तरीके ना हमें बताता तो फिर हम कहाँ जाते। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त वो जिसने कत्ल किया था, वो कहने लगा कि मैं इस कौवे जैसा भी ना, हसरत है मुझ पर कि मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हूँ। फवारिया सौताकी ही, कि अपने भाई की लाश छुपा लेता। फअस्बाब मिनन नादिमीन, और वो नादम होने वालों में से हो गया। मिन अजली ज़ालिका, इसी सबब से, कतबना अला बनी इसराइल, हमने लिख दिया बनी इसराइल पर कि अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैर नफ्स, जो कोई जान किसी जान को बगैर किसी वजह से कत्ल करेगी, और फसाद फिल अर्ज, जमीन में फसाद करेगी, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया, बस वाइस कि नहीं कि उसने सारे लोगों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदा कर दिया एक को, फकान्नमा अहयन्नास जमीया, और उसने गोया सबको जिंदगी दे दी जिसने एक को बचा लिया। वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और तहकीक आई हम तुम्हारे पास हमारे रसूलों, और बेशक उनके पास हमारे रसूल दलीलों के साथ आए। सुम्मा इन्ना कसीरुम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून, और फिर बेशक उनमें बहुत से इसके बाद जमीन में ज्यादती करने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, वयसऔना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन में फसाद चाहते हैं, अन युकत्तलू और युसल्लबू, के कत्ल कर दिए जाएं या सूली दे दिए जाएं, और तुकत्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, या उनके इतराफ के बाहमी मुखालिफात पांव काट दिए जाएं मुखालिफ सिम से, और युनफौ मिनल अर्ज़, या जमीन से दूर कर दिए जाएं। ये वो हदूद की सजाएं, ठीक है। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये तो दुनिया की रसवाई है, आखिरत का अज़ाब उसके अलावा है। ये दुनिया का अज़ाब है। इल्लल्लाज़ी, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अपना हिस्सा माफ कर सकता है। यहाँ उसने अपने की एक ही पाई है, लेकिन आगे जाकर अगर अल्लाह चाहे तो चाहे जितना मर्जी अज़ाब दे, और अल्लाह चाहे तो माफ करने पर कादिर और कदीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीलता, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। अब ये वसीला ढूंढना जो है, ये भी एक ऐसी आयत है जिसमें हमने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ ऐड कर लिया। वसीला याद रखें, सबसे पहले तो जन्नत में एक यानी एक मकाम का नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर खड़े होकर, वसीला जिस पर खड़े होकर उम्मत की शिफाअत फरमाएंगे। और दूसरा वसीले से मुराद, हाँ जी, मकाम महमूद जिसको फरमाया गया। और दूसरा वसीले से मुराद नेकों की सोहबत, नेकों का साथ। जैसे हर असबाब की दुनिया में हर चीज सबब से मिलती है। आपने कहीं जाना है तो आप किसी से मंजिल का पूछेंगे कि मैंने वहां जाना है तो मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, बस ये वसीला है। नेकों के साथ जुड़ जाना वसीला है। तो जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है हमारी, अल्लाह ही है ना। अल्लाह की रजा ही हमारी मंजिल है ना। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत तो वो खुद ही दे देगा, जन्नत तो कोई एक साइड पे रख देना। टारगेट तो अल्लाह की जात है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो हर वो हमारे लिए वसीला है जो हमारे इस काम में हमारी मदद करे, ठीक है। तो फरमाया
कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, यू हैव टू स्ट्रगल, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अल्लाह नहीं मिलता। और उसी की तरफ मुजाहदा करो, वजाहिदू फी सबीली, और उसकी राह में मुजाहदा करो। सुभान अल्लाह। ये आयत तो कैसी है कि इस पर इंसान इतना बोल सकता है तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी खत्म हो जाए उसकी। वजाहिदू फी सबीलिही, सिर्फ राह का मुसाफिर ना मांगो कि वो मुझे बता दे, बल्कि उस राह पर चलना है और उसकी तैयारी तुमने खुद करनी है। आमनू के साथ आमिल सालिहात तुमने करने हैं। जब तक वो सिर्फ उसके बताए हुए विर्द वजीफे भी तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, जब तक तुम खुद नहीं उनको करोगे, जब तक अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां नहीं ना लाओगे, तुम अपने मकसद को नहीं पा सकते। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो जो काफिर हैं, लो लो अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, अगर होता उनके लिए सब का सब जो जमीन में है, व मिसलहु माहू, और उसके साथ और भी, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन अजाब से छुड़ाने के लिए वो दे देते। मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो उनसे दिया ना जाता, कबूल ना किया जाता। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यखरुजू मिनन नार, वो निकलेंगे, आग से निकलना चाहेंगे। वमा हुम बिखारिजीना मिनहा, वो निकलने वाले नहीं हैं। वलहुम अज़ाबुन मुकीम, और उनके लिए दायमी अज़ाब है। अस्तगफिरुल्लाह। वस्सारिको वस्सारिकातु, मर्द चोर, मर्द और चोर और फक़्ताऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबन, तो फरमाया उनके हाथ काट दो, ये बदला है नकाल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। फमन ताबा, और जो कोई तौबा करे, मिन बाद जुल्म ही, इस जुल्म के बाद, व अस्लहा, और इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु इलैहि, तो अल्लाह भी रहमत की नजर फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह की बादशाही है जमीन और आसमान। कितनी दफा हमने ये लफ्ज पढ़ा है, मुसलसल, अभी सिर्फ छठा पारा है, और ये आयत पता नहीं हमने कितनी दफा पढ़ ली है कि अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की बादशाही। वल्लाहु अला युज़िबु मन यशा व यगफिरु लिमन यशा, जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे बख्श दे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। या अय्युहर रसूलु, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, आपको गमगीन का ना करें वो लोग जो तेजी से कुफर में बढ़ते हैं। मिनल लज़ीना, उन लोगों में से, क़ालू, जो कहते हैं, आमन्ना बि अफ़वाहिहिम, जो मुंह से तो कह देते हैं हम ईमान लाए, वलम तुमिन बिक़ुलूबिहिम, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं। मुनाफिकों के बारे में। वमिनल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हैं, सम्माऊन लिल कज़िबा, खूब झूठ खूब सुनते हैं। सम्माऊन लिकौमिन, और लोगों की खूब सुनते हैं। आखरीन, दूसरों की, लम यातू का, जो तुम्हारे पास हाजिर नहीं हुए। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, वो इन बातों को उनके असल ठिकानों से बदल देते हैं। यकूलून, और वो कहते हैं, इन ऊती तुम हाजा, के फखुजूहु, और कि ये हुक्म तुम्हें मिले तो मान लेना। वइलम तू तू तो हूँ, पर अगर ये ना मिले फहज़रू, तो बचो। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और जिसे अल्लाह गुमराह करता है, फलन तमलिकल्लाहु मिनल्लाहि शैया, तो हरगिज़ अल्लाह उसका कुछ ना उसका कुछ फरमाया। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे तो तू हरगिज उसका कुछ ना बना सकेगा। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु अन युतह्हिरा क़ुलूबहुम, कि जिन्हें अल्लाह नापाक करेगा उनके दिलों को। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अज़ाब है। सम्माउना लिल काज़िबा, झूठ के सुनने वाले हैं। अक्कालून लिस्सुफ्ती, हराम खोर हैं। फन जाऊ का, और ए महबूब अगर हाजिर हो आपके पास, फहकुम बैनहुम, तो उनमें फैसला फरमा दें। और आरिजन हम, या उनसे मुंह फेर ले। वाइन तो रिज, और अगर आप मुंह फेर लें, राज कर लें, अनहुम, उनसे, फलन यजुर्र का शैया, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया है, इनका फैसला सुने या ना सुने। वाइन हकमता, और अगर आप फैसला फरमाओ,
फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, तो उनको इंसाफ के साथ फैसला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ अदल करने वालों को पसंद फरमाता है। फकैफा वकैफा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरातु, और वो तुमसे क्यों कर फैसला चाहेंगे कि उनके पास तौरात है, फीहा हुक्मुल्लाह, जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, सुम्मा यतवल्लाना मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद वो मुंह फेरते हैं इससे, सुम्मा यतवल्लाना मिन बादि ज़ालिका वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इससे पता चला कि पहली इलाहामी किताबों में भी अल्लाह ने हक बात की, जाहिर है वो सब किताबें हक थी। तो जब अपना हक छोड़कर वो यहाँ से कोई नरमी लेकर आना यानी चाहते हैं कि उन्हें कोई नरमी मिल जाए, तो फरमाया हालांकि ये फैसला तो उनकी किताब में भी हो चुका है, ये चूंकि इसका स्याको सबाक चोरी वगैरह से है, जुल्म से है, तो ये सारे उधर उन किताबों में भी चोरी की मजम्मत की गई थी। पहली आसमानी किताबों में जो हक की बातें हैं ना, वो सारी हक की ही बातें थी, यानी वो दीन पर मुतमिन, ये उन लोगों के लिए जो अपने दीन पर मुतमिन नहीं होते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो सीधे सीधे उनका ईमान लाना बनता था। फरमाया वकैफा इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदम व नूरन, और बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत भी है और नूर भी है। यहकुमु बिहन नबिय्यून, वो उसके मुताबिक हुक्म देते थे, नबियूना अल्लज़ीन अस्लमू, उन लोगों को जिन्होंने फरमाबरदारी की, लिल्लज़ीना हादू व रब्बानियूना वल अखबार, तो फरमाया उसके मुताबिक यहूद को हुक्म देते थे हमारे फरमाबरदार नबी और आलम और फकीह, कि उनसे किताब अल्लाह की हिफाजत चाही गई थी। बिमस बिमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, उनसे अल्लाह के किताब की हिफाजत चाही गई थी। इसका मतलब है कि जो आलम राह पादरी, उनको किताब के साथ ये पाबंद किया गया था कि इसमें कोई मनचाही तहरीफ नहीं करनी, तुम इसके निगहबान बनाए गए हो, लेकिन उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, सद शुक्र के हमारी किताब का जिम्मा अल्लाह ने उलमा कराम के ऊपर नहीं डाला, वो खुद अल्लाह ने हमारे हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। तो फरमाया वकानु अलैहि शुहदा, वो उस पर गवाह थे। फला तख्शवन्नासा, लोगों से ना डरो बख्शौनी, और मुझसे ही डरो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और अल्लाह की आयतों को बेचकर थोड़े मोल ना दो। ये सबके लिए है, आज के लिए भी यही हुक्म है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो अल्लाह के उतारे पर हुक्म ना करे, फउलाइका हुमुल काफिरून, तो ऐसे लोग हैं जो काफिर। वकतबना अलैहिम फीहा, और हमने तौरात में ये भी लिखा था कि अन्नन नफ्सा बिन नफ्स, कि जान के बदले जान है, वल ऐना बिल ऐनी वल अनफा बिल अनफी, कि आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, वल उज़्नु बिल उज़्नी, कान के बदले कान, वस्सिन्ना बिस्सिन, और दांत के बदले दांत, वल जुरूहा, किसास और जख्मों के बदला है। वमन तसद्दका बिही फहुवा कफारतुन लहू, और जो यानी कि माफ कर दे, फिर जो दिल की खुशी से बदला करा दे, तो वो उसका गुनाह उतार देगा, तो यानी कि वो कफारा हो जाएगा उसका। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमीन, बस जो अल्लाह की अहकाम को, अल्लाह के उतारे पर हुक्म नहीं देता, तो ऐसे लोग जालिम हैं। वकफ़ैना अला आसारिहिम, और हमने पै दर पे भेजे उनके पीछे भी ईसा इब्ने मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और हमने नबियों के पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मिनत तौरात, जो उनसे पहले थी, यानी कि तस्दीक करने वाली थी जो उनसे पहले थी तौरात में से। वातईनाहुल इंजील, और हमने उनको अंजील अता फरमाई। फीहा हुदन व नूर, जिसमें हिदायत और नूर था। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात, और तस्दीक फरमाई तौरात की कि उससे पहले थी, और हिदायत व मौइज़ातुन व नसीहत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। वल यहकुम अहलुल इंजीली, और चाहिए इंजील वाले कि क्या करें, वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी, जो अल्लाह ने नाज़िल किया उसमें। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो अल्लाह के हुक्मों को, यानी जो नाज़िल की गई किताब उसके मुताबिक फैसला ना करे, वो फासिक है। व अंज़लना इलैकल किताब, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ये किताब नाज़िल की गई, बिलहक की तस्दीक, हक के साथ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबी,
جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور ان پر محافظ بھی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بس فیصلہ فرمائے ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، غلط تتبعوا اہواءہم اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے، اما جاءک من الحق جبکہ حق آ گیا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا اور ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا اللہ جعلکم امۃ واحدہ تو امت واحد ہی تمہیں بنا دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم وہ لیکن منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں وہ تمہیں آزمائے، فاستبقوا الخیرات تو نیکیوں میں بڑھ سبقت لے جانے کی کوشش کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون اور وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو تم اختلاف کیا کرتے تھے، وَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور فیصلہ فرماؤ اے مسلمان اللہ کی کتاب کے مطابق، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچ، أَن يَفْتِنُوكَ کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، بعد ما أنزل الله إليك بعد اس میں سے جو اللہ نے نازل کیا تیری طرف، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت آدمی وہ جو ہیں وہ فاسق نافرمان ہیں، آفا حکم الجاہلیہ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، فرمایا آفا حکم الجاہلیہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکمن اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے، لقوم یوقنون لیکن اس کے لیے ہے جو یقین رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ومن یتولہم منکم تم میں سے جو کوئی ان کو جانی جگری دوست بنائے گا، فإنہ منہم تو وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، فَتَرَ الَّذِينَ پس دیکھے گا ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم وہ دوڑتے ہیں اس کی طرف، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ تو اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا وہ پچھتاتے رہ جائیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے، أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا کہ جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی، بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ اور کہتے ہیں ایمان والے کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ انہم لمعکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین اور سب وہ نقصان میں ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم اے ایمان والو جو کوئی مرتد ہو جائے پھر جائے اپنے دین سے، پسند قریب اللہ لے آئے گا اس قوم کو، یحبہم و یحبونہ کہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین اور مسلمانوں پر نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ وسعتوں والا اور علم والا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع کرتے ہیں، ومن یتول اللہ اور جو کوئی دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ تو پس یہ اللہ کا گروہ ہے، ہم الغالبون جو غالب ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा, उनको मस्त दोस्त बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बनाया हुआ है, वाला लाइबा, खेल तमाशा। मिनल्लज़ीना उतुल किताब, उनमें से जो अहले किताब है, मिन कबलिकुम, इससे पहले, वल कुफारा औलिया, और नकाफरों को अपना दोस्त बनाओ, वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, और डरो अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। फाइजा नादईतुम मिनस्सलाती, और जब तुम्हें नमाज की अजान दी जाए तुम पर, और जब अजान के लिए तुम्हें बुलाया जाता है, तखजुहा हजूहा, तो वो मजाक करते हैं, वालाइबा, और खेल तमाशा करते हैं। इससे हमें भी पता चला कि जब अजान हो तो खामोशी इख्तियार करके अजान का जवाब दे, क्योंकि ये काफराना बात है। वो शोर मचाया करते थे ना जब अजान होती थी। ज़ालिका बिअन्नहुम कौम ला याकिलून, ये निरे बेअक्ल लोग हैं। कुल या अहलल किताबी, ए अहले किताब, फरमा दे अहले किताब, हल तनकिमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना, तुमने हमसे क्या नापसंद किया है, ये कि हम ईमान लाए बिल्लाहि वमा उनज़िला अलैना, जो नाज़िल किया हमारे ऊपर, वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, और जिससे पहले नाज़िल किया गया, व अन्ना अक्सरकुम फासिकुन, और उनमें से अक्सर बेहुक्म हैं या फासिक हैं। कुल फरमा दे, हल उनब्बियुकुम बिशर्रि मिन ज़ालिका, मैं इससे भी बदतर तुम्हें बात बताऊं, मसूबतम इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ दर्जे में, मन, जो लानहुल्लाहु, जिस पर अल्लाह लानत कर दे, व ग़ज़िबा अलैहि, और उसका गजब हो जाए जिस पर, व जाअला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और जिनको अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिया, व अबदत तागूत, और शैतान के पुजारी बन गए। उलाइका शर्रुन मकानन, ये बदतरीन ठिकाने वाले लोग हैं। व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, और वो सीधे रास्ते से बहक गए। वाइजा जाकुम, और जब आए आपके पास, कौलू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वक़द दखलू बिल कुफ्रि व हम कद खरजू बिही, और आते वक्त भी वो काफिर थे और जाते वक्त भी वो काफिर थे। वल्लाहु अअलमु बिमा काना यक्तुमून, और अल्लाह खूब उनको जानता है जो छुपाते हैं। व तरा कसीरुम मिनहुम, और अक्सर तू देखेगा उनको, जो सारिऊन फिल इस्म, जो तेजी से गुनाह में जाते हैं, वलुदवान, और सरकशी में, व अक्लिहुम सुख्ता, और हराम खोर हैं। लबीसा मकानु या मलून, बहुत ही बुरा है वो जो करते हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अहबारू अन कौलिहिमुल इस्मी व अक्लिमुहुस सुख्त, क्यों मना नहीं किया उनके पादरियों ने और दरवेशों ने उनको उनके गुनाहों से और उनके सूद खाने से। ये अहले किताब को कहा गया है कि उनको अल्लाह की किताब का मुहाफिज बनाया गया। तो आज आप देख लें, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े लोग सूदखोर लोगों से सीधे सीधे लेते हैं मसाजिद की तामीर में। तो कोई जुर्रत नहीं करता उनसे पूछने की, या मेंबर रसूल पर खड़े होकर क्लियर ऐलान नहीं करता कि भाई जो माल देना है हलाल कमाई से देना। हम भी कम नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें, तो ये सिर्फ अहले किताब की बात नहीं है, आज की भी बात है। इसी तरह जब हम सदका और खैरात करें, ज़कात दें, तो बाहमी एक दूसरे से ये पूछें कि भाई ये हलाल कमाई है ना। अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। दीन को बहुत हल्का नहीं हमने लेना, कभी भी नहीं लेना। वकालत यहूद यदुल्लाहि मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अस्तगफुरुल्लाह। गुल्लत अयदीहिम, उनके हाथ बांधे जाएं, वल्लुइनु बिमा कालू, लानत है उनके कहने पर। बल यदाहु मबसूततानी, अल्लाह के तो दोनों हाथ कुशादा हैं, सुभान, हालांकि अल्लाह हाथों से पाक है। युनफिकु मा कैफा, जैसे चाहता है वो खर्च करता है। वला यजीदन्ना कसीरुम मिनहुम मा उनजिला इलैका मिन रब्बिका तुगयाना व कुफ्रा, और ए महबूब, ये जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, उसमें से बहुतों को शरारत और कुफर में तरक्की होगी। व अलकैना बैनहुमुल अदावता, और उनमें हम डाल देंगे दुश्मनी, वल बगजा, और बुग़्ज़, इला यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। कुल्लमा औकदू, जब भी यानी भड़काई जाएगी, नारन आग, लिहर भी अतफाह अल्लाह, और जब कभी लड़ाई की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है। वयसऊना फिल अर्ज़ि फसादा,
اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں واللہ لا یحب المفسدین وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم ان سے دور کر دیتے ان کے گناہوں کو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور انہیں نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اب یہ پیچھے ساری آیتوں میں سے کوئی پڑھ کر یہ مغالطہ کر سکتا تھا کہ وہ اگر اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی حق تھی، اگر وہ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں تو وہ حق تھا۔ لیکن اس آیت نے بتا دیا کہ اب یہ آیت ہوگی کہ بہتر ہوتا ہے اہل کتاب کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان کے گناہوں کو دور کر دیتے اور جنتوں کے مالک بنا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَإِنجِيلَ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم جو ان کے رب نے ان کی طرف سے نازل کیا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو وہ اوپر سے بھی رزق کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ اللہ اکبر۔ منہم امۃ مقتصد ان میں ایک گروہ اعتدال پر بھی ہے وکثیر منہم ساء ما یعملون اور بہت سے ان میں سے ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک پہنچا دیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا آپ کی طرف من ربک تیرے رب کی طرف سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ بس اگر ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس اور محبوب اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دے اے اہل کتاب لستم علی شیء تم کچھ نیکی پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل جب تک کہ تم تورات اور انجیل قائم نہ کرو وما انزل الیکم من ربکم اور جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب نے ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی، یعنی وہ بڑھ جائیں گے کفر میں بھی اور شرارت میں بھی۔ فلا تأسا بس مت آپ غم کھائیں علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست ان میں سے جو کچھ سچے دل سے اللہ قیامت پر ایمان لائے اور اچھے احکام کرے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون اور جب کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفسوں کو جو اچھی نہ لگی تو ایک گروہ نے اس کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو شہید کرتے تھے۔ وحاسبوا ایک گروہ کو انہوں نے یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ان کو شہید کرتے تھے۔ وحاسبوا اور اس گمان میں ہے کہ اللہ تکون فتنۃ کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی فعموا تو اندھے وسموا یعنی تو اندھے اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ثم عموا وسموا اور پھر اس کے بعد وہ اندھے اور بہرے ہو گئے کثیر منہم ان میں سے اکثریت واللہ بما بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا تحقیق کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ مسیح ابن مریم کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبد اللہ اللہ کی عبادت کرنا ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ بس بے شک وہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ بس حرام کیا ہے اللہ نے اس پر جنت و ماواہ نار اس کی ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تین خداؤں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد اور خدا تو نہیں مگر یہ کہ خدا واحد ہی ہے۔
व इल्लम यंतहु अम्मा यकूलूना, बस अगर वो जो कहते हैं उससे बाज ना आए, ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो हम उनको जरूर दर्दनाक अजाब देंगे। अफला यतूबूना इलल्लाह, तो क्यों नहीं रुजू करते अल्लाह की तरफ, व यस्तगफिरूना, और वो बख्शिश तलब करते उससे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्ने मरियम एक रसूल थे, कद खलत मिन कब्लिहि रसूल, इससे पहले भी बहुत से रसूल आकर चले गए। व उम्मुहु सिद्दीका, और उसकी माँ सच्ची थी सिद्दीका। काना याकुलान तामा, दोनों खाना खाते थे। उन्जुर कैफा नुबय्यिनु, किस तरह देखो हम बयान करते हैं, लहुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयतें। सुम्मा अंजुर इल अन्ना युफकून, और फिर ये देखो किस तरह औंधे पड़ते हैं इन पर। कुल फरमा दीजिए, अताबुदून मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम इबादत करते हो उसकी, माला यमलिकु लकुम जर्रम वला नफआ, जो तुम्हारे नफे नुकसान पर कादिर नहीं है। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानता है। फरमाया कि तुम ऐसे को पूजते हो जो नफे, इससे मुराद ये है कि किसी को नफे नुकसान पर समझना कादिर, ये शिरक है। ठीक है, सिवाय अल्लाह के कोई नफे नुकसान पर कादिर नहीं। कादिर का मतलब होता है जैसे चाहे तसर्रुफ करे, यानी इसका ये जात का इल्म है, वो गालिब हिकमतों वाला है, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको चाहे दे सकता है, क्योंकि उस पर कोई भी पकड़ नहीं है, पाबंदी नहीं है। कुल या अहलिल किताबी, कह दीजिए अहले किताब, ला तागलू फी दीनिकुम, अपने दीन में ज्यादती ना करो, गैरिल हक, ना हक, वला तत्तबिउ अहवा कौम कद जल्लू, और उस कौम की पैरवी ना करो जो गुमराह हो गई, मिन कब्ल, इससे पहले, व अजल्लू कसीरम व अजल्लू व जल्लू अन सवा इस्सबील, और बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह से बहक गए। लुइन अल्लज़ीना कफरू, लानत किए गए वो लोग जिन्होंने कुफर किया, मिन बनी इसराइल से, अला निशान दाऊदा, जुबान दाऊद अलैहिस्सलाम की में, व ईसा इब्ने मरियम, और ईसा इब्ने मरियम की जुबान पर। ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और थे वो सरकशी करने वाले। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन, वो जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को वो ना रोकते थे। नबी समा कानू यफअलून, बहुत ही बुरा था जो करते थे। हमारे लिए क्या सबक है? बुरी बात से रोकना है। तरा कसीरुम मिनहुम, तो देखेगा बहुतों को, यतवल्लौन अल्लज़ीना कफरू, कि काफिरों से दोस्ती करते हैं। लबीसा मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम, क्या ही बुरी है जो उन्होंने आगे भेजा अपने नफ्सों के लिए। अन सखित अल्लाहु अलैहिम, कि अल्लाह का उन पर गजब हो गया, व बिल अज़ाबि हुम खालिदून, और अज़ाबों में हमेशा रहे। वलौ कानू युमिनु बिल्लाहि, और अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर, वन नबी, और इस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उनजिला अलैहिम, और जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया, मत्तखज़ूहुम औलिया, तो वो काफिरों से दोस्ती ना करते, वलाकिन्ना कसीरुम मिनहुम फासिकून, मगर उनमें बतेरे जो है वो फासिक है। लताजिदन्ना अशद्दन नासी, तुम जरूर मुसलमानों में सबसे बढ़कर दुश्मन पाओगे, किनको? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों का, यहूदा, यहूदियों को। देख लें आज हरफ बहरफ कुरान का सच साबित हो रहा है। यहूदी किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों को। वला ताजिदन्ना अक़रबहुम, और अलबत्ता तुम जरूर पाओगे, अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब, अल्लज़ीना क़ालू, जो कहते हैं इन्ना नसारा, के हम नसरानी हैं। इसका मतलब ईसाई कदरे बेहतर है यहूदियों से। ज़ालिका भी अन्ना, ये इस वजह से कि मिनहुम, उनमें से, किसी सीना, उनमें ऐसे भी हैं, आलम व रुहबानन, और दरवेश, व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, छठा पारा मुकम्मल हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि ईसाई जो है वो ठीक है। कंपैरिजन, अल्लाह ताला ने तकाबुल के, यानी मुसलमानों को सबसे ज्यादा हार्मफुल जो है वो यहूदी है, और ये जो
اہل کتاب ہے نا یہ نرم دل ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ ساری نسبتاً، لیکن ان کی نجات سب کی تبھی ہے جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها نور الابصار وضیائها وکشف الاحزان وجلائها وعلى آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اني نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم انی نسألك اللهم انی ادعوك اللہ وادعوك الرحمن وادعوك الرحیم وادعوك باسماء الحسنى كلها ما اعلم وما لا اعلم وان تغفر لنا وترحمنا اللهم انی نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ملک المقتدر ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس میں جو زیر زبر پیش حد بد یقیناً غلطی ہو گئی معاف فرما ترجمہ بیان کرنے میں اللہ غلطی ہو گئی تفسیر سمجھانے میں معاف فرما یا اللہ اس کو معاف کر کے تو سچا اور سچا ہے اس کو اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے تحفۃ نذرانہ پیش و قبول و منظور فرما اللہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو زواج مطہرات کو اولاد امجاد کو تمام انبیاء کو تابعین تبع تابعین کو اولیاء کاملین کو جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات ہم سب کے پیاروں کو اس میں شامل کر کے وہ بھی جن کے پیچھے بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں اللہ ہمارا یہ تحفہ ہے ان کو قبول و منظور فرما اللہ ہم یہی بس اب ہمارے ہم کر سکتے ہیں ہماری طرف سے قبول و منظور فرما اللہ ان کی قبروں کو روشن کرنا اللہ ان کی قبروں ان کی آرام گاہوں کو اللہ جنتوں کے باغ بنا دے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہ ہمارے لیے بھی اٹھنے والے ہاتھ سلامت رکھنا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں سے اچھی کمائی کرنے کی توفیق دے جو ہم آگے بھیجیں اللہ نیکی بھیجے اللہ ہماری اولادوں کو خیر والے کر دے صدقہ جاریہ بنا دے متقیوں کے امام بنا دے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کی حفاظت فرما اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اللہ ان کو امتحانوں میں کامیاب کر دے اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا دے ہمارے بچوں کو فتنوں کا دور ہے ہدایت پر استقامت عطا فرما دے اللہ 5 وقت کے نمازی بنا دے رمضان کے روزے رکھنے والے بنا دے حج اور عمرہ کرنا استطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما کرم کر دے رحم کر دے معاف کر دے اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ ہر عمل اپنے خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے دے ہم عورتوں کو اللہ بہترین مسلمان بنا دے بہترین طریقے سے بال بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفائیں دے ہمارے بیماروں کو شفائیں دے اللہ بے اولادوں کو صحت اولاد فرما اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرما اللہ قرآن کا فہم عطا فرما اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں اتار دے اللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے ہمارے عمل کا حصہ بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں شامل حال فرما دینا
اللہ قیامت والے دن ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، ہمیں پاس کر دینا، ہمیں کامیاب کر دینا، اللہ حوض کوثر عطا فرمانا، اللہ رب السلام کی صدائیں دے دینا، اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھے کر دینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم مسک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔